हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सबको आज की सुबह का सलाम कबूल हो। खुदावन यीशु के नाम से मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अंबाला में आपका वेलकम करता हूं, आपको सलाम कहता हूं, शालोम कहता हूं और खुदा के घर में आपका खैर मकदम करता हूं। और मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको ये बरकत की दुआ देता हूं कि जितने खुदा में बने रहते हैं और उसकी बातों में बनी रहती हैं वो बहुत फल लेकर आएंगे। और ये साल का पहला संडे आप सबको मुबारक हो। और जिस खुशी के साथ आप इस पहले रविवार में आए हैं, पूरा साल हर दिन आप खुदा की हुजूरी में ऐसे ही नए जोश के साथ, नई खुशी के साथ उसके करीब जाएं। और नए साल में बहुत से रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, है ना, बहुत रेजोल्यूशन लिए जाते हैं। अब से हम नहाना शुरू करेंगे, अब से हम बदलना शुरू करेंगे, अब से हम कमाना शुरू करेंगे, अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि हम कोशिश करें कि हम खुदा में और बढ़ेंगे, खुदा के और करीब जाएंगे, क्योंकि बिना खुदा के कुछ और मुमकिन, दुनिया की जितनी भी बरकतें हैं बिना खुदा के ये पूरी नहीं हो सकती हैं। और यदि आप चीजों को बरकतें समझते हैं तो ये चीजें तब बरकत आपको पता चलेगी जब आप खुदा में होंगे। अदरवाइज आपसे और मुझसे कहीं गुना ज्यादा दुनियावी लोगों के पास ये सब चीजें होंगी। शायद आपके पास एक फोन होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 10-10 फोन चलाते हैं। आपके पास एक गाड़ी होगी, औरों के पास 50 गाड़ी होगी। आपके पास 2 लाख की गाड़ी होगी, औरों के पास 2 करोड़ की गाड़ी होगी। तो अगर आप इनको बरकतें गिनेंगे तो शायद औरों के पास हमसे ज्यादा है। पर आपको मालूम है खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है कि तुम खुदा को जानते हो और वो खुदा को जानते नहीं है। तो जरूर ये है कि जितने खुदा को जानते हैं वो एक काम करें। जब हम शुरू कर रहे हैं तो आज की सुबह मेरा टॉपिक है कि हम खुदा में बने रहें। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैक्सिमम 20 मिनट शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हम 20 मिनट खुदा के कलाम की ओर ध्यान दें, क्योंकि बड़ा जरूरी है। बिना खुदा के कलाम के कुछ भी पूरा और नहीं यकीन तो आप यूहन्ना 1:1 इसको रोज पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि भैया आपको लग रहा है कि डायरेक्ट आराधना से खुदा से कुछ पा सकते हैं, डायरेक्ट दुआ से खुदा से कुछ पा सकते हैं। बिना कलाम के तो हम खुदा को जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के और वचन ही, यानी कि बिना वचन के कुछ भी मुमकिन नहीं है। और लिखा है कि जहां वचन बोया जाता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फलवंत ना हो, है ना। कि कई जगह ऐसा होता है कि बीज बोया जाता है और उपजाऊ भूमि में तो बहुत अच्छा फल लाता है, लेकिन बंजर जमीन पर बीज उग। पर खुदा का कलाम ऐसा है जो कहीं पर भी काम करता है, कहीं पर भी। पूरा कलाम और पढ़िए लिखा है कि राजा इतना कठोर होता है, राजा से लोग बात नहीं करते, परंतु परमेश्वर का वचन राजा के हृदय को नालियों की तरह मोड़ देता है। क्यों? क्योंकि राजा कई बार अपने वचनों से टलते नहीं है, राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। पर क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जब राजाओं के पास पहुंचता है तो वो मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना जरूरी है। तो इसलिए खुदा के कलाम को जरूर पढ़ें, खुदा के कलाम को जरूर सुने, खुदा के कलाम में जरूर बने रहें। आज की सुबह मेरा भी टॉपिक यही है। मैं इस कलाम से आपको उभारना चाहता हूं, आशीष देना चाहता हूं कि खुदा में बने रहना कितना जरूरी है। दुआएं करते हैं सब लोग, है ना, दुआ करते हैं ना कि खुदा बाप नौकरी नहीं है, क्या दुआ कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। बीमारी आ गई है, तकलीफ में है, खुदा बाप चंगाई मिल जाए। औलाद नहीं है, दुआ कर रहे हैं खुदा बाप औलाद मिल जाए। पर आपसे बताना चाहता हूं, कल परसों कुछ एक ऐसी बात हुई कि मेरी वाइफ किसी लेडी से फोन पे बात कर रही थी, दुआ कर रही थी, उन्हें समझा रही थी। और वो लेडी कहने लगी, रोने लगी कि बेटा हमारे घर में से यही तो चुना गया था या यही चुनी गई थी और यही खुदा से सबसे ज्यादा दूर हो गया। हम में से भी बहुत से लोग ये खुदा का बहुत धन्यवाद करते होंगे कि हम सेव्ड हो गए हैं, हम बचाए गए हैं, हम चुने गए हैं, खुदावन यीशु ने हमारी जिंदगी में काम किया है। पर आपसे कहूं कि उसी वक्त खुदा बाप ने मुझे सिखाया और बताया कि सिर्फ बचना या सेव्ड होना काफी नहीं है, पर बने रहना जरूरी है। मेरे साथ एक कलाम निकालिएगा, ये आपको मिलेगा मत्ती यूहन्ना नबी की इंजील, इसका 15 बाब, यूहन्ना नबी की इंजील इसका 15 बाब और इसकी 5वीं आयत से पढ़िएगा। मैं दाखलता हूं, कह रहा है खुदा बाप, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो जी, जो मुझ में बना रहता, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता
आता है। हम दुआएं यही कर रहे हैं, मेहनत यही कर रहे हैं, खिदमत भी यही सोचकर कर रहे हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हम आराधना कर रहे हैं कि खुदा बाप हमें किसी चीज की घटी ना हो। और बहुत से खिदमतगार खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी चीज की घटी ना हो। हम फास्टिंग इसलिए रख रहे हैं कि हमें किसी चीज की घटी ना हो। हम चर्च भी इसलिए जा रहे हैं कि हमें किसी चीज की घटी, हमारे घर में गीत बज रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम खुदा के साथ समय बिता रहे हैं, और इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे बच्चों में किसी चीज की घटी। अब यह हदी बात है। खुदा बाप कह रहा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। यह आधी बात है कि हम खुदा में काम कर रहे हैं, हम खुदा में बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम सब चीजें कर रहे हैं, हम दहेकी दे रहे हैं, हम भेंट दे रहे हैं, हम खुदा के लिए डोनेशन दे रहे हैं, हम खुदा के घर जा रहे हैं, हम अपने घर को दे रहे हैं, अपनी चीजों को खुदा के लिए दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, बट ये आधा प्रोसेस है, और काम पूरा, बरकत पूरी तब आती है जब प्रोसेस पूरा होता है। प्रोसेस अभी आधा है कि सोच कर देखिए, आटा गूंद के तो आपने तैयार कर लिया है, पर खाली आटे से भूख नहीं मिटेगी। अभी आटे से रोटी बनानी पड़ेगी, फिर जब वो रोटी हम खाएंगे तब भूख हमारी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अभी तक हम खुदा में, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, पर सुनिएगा खुदा बाप क्या कह रहे हैं जी। यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, हाँ, और मैं उसमें, और मैं उसमें। हम तो कई बार खुदा में बड़े बने रहने की कोशिश करते हैं, पर खुदा को अपने में बनाते या अपने पास खुदा को आने, हम खुदा के पास अपने मतलब से चले जाते हैं, अपने समय से चले जाते हैं, अपने तरीके से चले जाते हैं, पर खुदा को हम अपने पास आने। अब आप सोचेंगे खुदा हमें कैसे बना रहेगा? बिना कलाम के खुदा हमें बना, तो ये बड़ा जरूरी है कि कलाम हमें बना रहे। हर दिन आप कलाम को ऐसा बोइए। और ये बात बड़ी जरूरी है कि भैया कई बार हम बड़े सेटिस्फाइड से हो जाते हैं कि हाँ, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने तौबा कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने रिपेंट किया, बहुत अच्छी बात है कि आप बैप्टाइज्ड हो गए, बहुत अच्छी बात है कि अब लिखा जा रहा है कि अब हम न्यू बॉर्न हैं, अब हमने नया जन्म ले लिया है। पर आपको बताना चाहता हूं, यदि ये आप सब कर रहे हैं और खुदा को अपने में बना रहने नहीं दे रहे हैं, तो ये अभी प्रोसेस कैसा है भैया, बाद में डिस्कशन करना, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये अभी अधूरा है। हम तो सब कर रहे हैं, पर खुदा को अपने लिए कुछ करने नहीं दे, क्योंकि हम उसको बार बार रोक देते हैं। खुदा बाप आज नहीं, खुदा बाप इस संडे नहीं, खुदा बाप अभी ये वाला समय हमारे पास नहीं है। कल एक घर में तो वहां पर पता चला कि वो टीवी देख रहा और टीवी कुछ सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उन्होंने दुआ करने का, जब उन्होंने कहा यार 7 बजे आप दुआ करने का समय, तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि हमें ऐसा लगा कि जैसे टीवी या हमारी चीजें हमें खुदा से दूर लेकर जा रही हैं। और क्या किया उन्होंने, टीवी बंद भी नहीं होता है आजकल स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है, 5G टीवी आ गए, तो हम अब बंद नहीं करते, हम क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। अब हमने वो अपना सीरियल, अब हमने वो मूवी पॉज कर दी और जल्दी जल्दी से हमने दुआ करी और फिर दोबारा से उसे रिज्यूम कर लिया, फिर दोबारा से उसको हमने प्ले कर लिया। यानी कि हमें, हमारे पास समय उस चीज का तो है, लेकिन खुदा के लिए हम उस चीज में से समय निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग फ्रूटफुल नहीं है। हम पेड़ बहुत अच्छे बन गए हैं, हम बढ़ भी रहे हैं, पत्ते भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, पर अभी भी फल हमें, और फल मालूम है ये अभी अधूरा है। खुदा जब तक खुदा का कलाम हमने काम नहीं करेगा तब तक फल, उसने कहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। जब खुदा को आप काम कर देंगे, खुदा के कलाम को काम कर देंगे, तो बरकत, देखिएगा बरकत क्या है जी, और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है, क्योंकि हाँ मुझसे अलग होकर जी, तुम कुछ भी नहीं कह रहा है कर क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं नहीं कर सकते हो। इस बात को जरूर से जान लीजिएगा। इस नए साल में पूरी कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ अब तक हम वही काम ना करें जो बीते सालों से करते आ रहे हैं, कि हम खुदा में बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुदा के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मजा आएगा जब खुदा का कलाम हम में होगा और खुदा बाप बताएगा कि सुनो ये काम इस तरीके से करो, सुनो ये वाले क्या कहते हैं, किसी के लिए जब मदद करो तो इस रीति से करो। जब खुदा के लिए दो, जब तुम दाहिने हाथ से दो तो तुम्हारे
हमारे बाएं हाथ को भी मालूम चलने ना पाए। जब खुदा का कलाम हम में होगा तो हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा। और अब हमें लालच की बातें नहीं होगी, अब हमें हमारे मैं की बातें नहीं होगी, पर अब हमें आसमान के खुदा की मोहब्बत दिखाई देगी, क्योंकि अब उसका कलाम मुझ में है। जब तक कलाम हमें नहीं है, एक दिन एक शख्स था, ये खुदा के लोगों को बड़ा मारता था, बड़ा पीटता था, कोई इबादत नहीं होने देता था, कोई मीटिंग नहीं होने देता था, लोगों को दुआ नहीं करने देता था। इसका नाम शाऊल है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। और एक दिन आसमान के खुदा ने से आवाज दी और कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? ये मुंह के बल गिर गया और कह रहा है कि बता तू मुझसे क्या चाहता है। खुदा बाप ने से कुछ बताया और उसके बाद से अब शाऊल अपनी खराब बातों से पहचाना नहीं जाता। अब शाऊल पौलुस के नाम से पहचाना जाता है। ये वही पौलुस है जिसने बाइबल में 13 पत्रियां लिख दी हैं। ये वही पौलुस है जिसकी परछाई से भी लोग चंगे हो जाते हैं। ये वही पौलुस है जिसने कहा कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में रखता हूं ताकि खुदा के खिलाफ कोई गुनाह। ये वही पौलुस है जो खुदा के कलाम के अनुसार चल रहा है। ये वही पौलुस है जो लोगों को भी खुदा के कलाम के अनुसार चिट्ठियां लिख लिख के बता रहा है। कह रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, एक दूसरे के संग खड़े रहो, एक दूसरे की मदद करो। क्यों? क्योंकि अब खुदा ने इसकी जिंदगी बदल गई है। ना सिर्फ ये खुदा में बना रहा, पर जब खुदा का कलाम इसमें जाने लगा, भरने लगा, तब अब पौलुस बदलकर कुछ और ही मनुष्य हो गया है। पूरी बाइबल में आप जितने लोगों को उठाएंगे, सिर्फ इतना डिसीजन काफी नहीं था कि मैं खुदा के पीछे चलूंगा, पर डिसीजन इसके बाद का होता है। मालूम है क्या? कि आप वैसे चलूंगा जैसे खुदा मुझसे कहेगा। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं फलानी जगह को जाऊं, मेरा मन तो कर रहा है मैं ये वाला काम करूं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस संगति में जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं लोगों की तरह क्या कहते हैं व्यवहार करूं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। पर खुदा बाप आपसे कुछ और चाह रहा है। खुदा बाप ने योना की मानिंद आपको चुना है और खुदा बाप जिस डायरेक्शन में आपको भेजता है उसी डायरेक्शन में जाइए। और यदि हम उसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो फल नहीं आएगा। खुदा बाप ने एक जगह रखी, आप उस जगह जाइए, खुदा बाप इंतजाम करेगा। उसने कहा अगर तू जल में सोकर जाएगा तो जल तुझे डुबा। खुदा बाप ने अगर आपके लिए रखा है कि आपने नदियों में सोकर गुजरना है तो आप खुदा के लिए निकल जाइए, खुदा बाप आपको डूबने। उसने कहा जब तू आग में से होकर गुजरेगा तो ये तुझे जला। ये आसमान के खुदा का वादा है। यशायाह की पुस्तक उसके 43वें बाब में ये वायदे लिखे हैं। तो उसने कहा कि कोई हानि तेरे निकट, क्योंकि आसमान के खुदा का वादा है। हमें कोशिश करनी है। अब तक हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, हम ऐसे हो जाए, हम ऐसे बन जाए, पर मालूम है हम कैसे हो जाए? हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को तैयार करें। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा ना तो आप किसी की बुराई करने से डरेंगे, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी की बुराई, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो। जब आपके अंदर खुदा कलाम होगा तो आपके घर में किसी तीसरे की चुगली नहीं है। कौन कैसा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर मालूम है क्या होगा? जब आपके अंदर खुदा कलाम होगा तो आप कहेंगे नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। ये खुदा के कलाम में लिखा है। और हम कई बार ये सब चीजें इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद कोशिश कर रहे हैं, पर खुदा के कलाम के अनुसार जैसा खुदा चाहता है वो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही है। सुनेगा, एक जगह और आपको लेकर जाऊंगा और यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से, भीड़ से बातें कर रहे हैं और बातें करते करते यीशु मसीह उन्हें कुछ चीजें समझाने लग गए, कुछ चीजें सिखाने लग गए, जो आपको मत्ती की इंजील में मिलेगा। ये किस्सा, पूरा किस्सा तो नहीं बताऊंगा, पर वो चीज जो मैंने लिख रखी है, सिर्फ वही उतनी चीज आपको बताऊंगा। मत्ती की इंजील इसका 7 बाब, मत्ती की इंजील इसका 7 बाब और इसकी 16वीं और 17वीं आयत सुनिएगा। यहाँ पर मत्ती की इंजील इसका 7 बाब, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वाह, कह रहा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ऊपर कुछ और लाइन भी लिखी है, एक और भी बात लिखी है, पर मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। पर मैं कह रहा हूं कि यदि हम में फल है, यदि हम में फल है तो हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे। आपने देखा होगा ना फल कैसे कैसे लगते हैं, कैसे फल लगते हैं? ये तो अच्छे वाले फल हो गए। और फल भी देखे, किसी ने कड़वा फल खाया? किसी ने कड़वा फल, किसी को मालूम है कोई कड़वा फल का नाम? किसी को मालूम है कुछ? सीताफल मीठा होता है बेटा। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो कड़वे होते हैं।
पेड़ों पर लग रहे हैं। धतूरा देखा होगा आपने, ये भी उस पेड़ के हिसाब से एक फल है, पर कैसा है ना, आपने खा लिया तो 2-3 दिन होश में नहीं रहेंगे। कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग कड़वी चीजें ग्रहण कर कर उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, ये चीजें बेहतर है। पर कलाम तो बताता है कि लोग कैसे पहचानेंगे तुम्हें, फलों से। है ना। जब आप किसी के घर जाएंगे और आप गए तो दुआ करने के लिए थे, पर उन्होंने आगे से कोई ऐसी बात छेड़ दी कि आप उनके साथ ही उन्हीं चीजों में शामिल हो गए। हाँ, हमें भी पता है कि वो दीदी ऐसी है, वो भैया ऐसे ही है, वो आंटी ऐसी है, और पता नहीं, और ये कोई तीसरा है, ये कोई तीसरा है जिससे हमें हर रोज मतलब नहीं है, पर उसकी चर्चा हमारे घर में हो रही है। और खुदा बाप कह रहा है कि सुनो, तुम उन्हें उनके फलों से, हम बड़ी दुआएं करते ना, मैं खुदा भैया हमारे लिए ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वो फल जो खुदा देख रहा है, वो फल जैसा खुदा चाहता था वो हमारी जिंदगी में अभी यीशु मसीह ढूंढने तो आ रहा है, पर शायद अभी कड़वा तो छोड़िए, अभी फल भी नहीं दिखाई दे रहा है। लिखा है कि वो अंजीर के दरख्त के पास गया और उसने देखा इसमें पत्तों को छोड़ उसने कुछ नहीं पाया। फल होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि फल सिर्फ कड़वा हमें ना दिखाई दे, खुदा के लोगों में फल कैसा दिखाई दे, ऐसा फल दिखाई दे जिससे लोग, ऐसा फल दिखाई दे। हम फल चाहते हैं अपने लिए, मैं मेहनत कर रहा हूं किसके लिए, अपने लिए। मैं दुआ कर रहा हूं किसके लिए, अपने लिए, है ना। मैं देहकी दे रहा हूं किसके लिए, अपने लिए। मैं भेंट दे रहा हूं किसके लिए, अपने लिए। खुदा बाप ये नहीं चाह रहा है, खुदा बाप ये नहीं कह रहा है। पर क्रिश्चियन का काम ये नहीं है कि आप सब चीजें अपने लिए करें, पर क्रिश्चियन तो इस वजह से पहचाना जाता है कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब लोग तुमसे मुलाकात करें, जब लोग तुम्हारे घर में आ जाए, तो वो कहें कि यार ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप किसी से बात करें तो लगे कि जैसे सीधा खुदा ने किसी को किसी से बात कर लिया है, किसी के सवाल का जवाब मिल गया है ना। पर अगर आप और मैं भी आम लोगों की तरह साधारण बातें करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम वो डालियां है ही नहीं जो खुदा के दरख्त में लगी होनी चाहिए। हम डालियां तो हैं, पर वो डालियां नहीं जो खुदा के दरख्त में। उर्दू में ऐसा लिखा है कि मैं दरख्त हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। थोड़ा बहुत नहीं लाता, कितना? बहुत फल लाता है, और लोग उन्हें उनके फलों से पहचान लेते हैं। अगर लिखा है हर एक अच्छा पेड़, हर एक अच्छा पेड़ और हर एक बुरा पेड़, तो इसलिए कैसे फल लाएं? अच्छे फल कैसे दिखाई देंगे? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात में तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत फल लाओगे। जब आप ये पूरा 12-13 आयत तक जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, यूहन्ना का 15 अध्याय, तो आपको आगे के पता लगेगा। और जो फल नहीं लाता, आपने पहले ही पढ़ा होगा, और जो फल उसके साथ क्या होता है ना, उसे काट दिया जाता है और आग में। और खुदा बाप कभी ये चाहता नहीं है कि उसके लोग नाश हो जाए। आपको मालूम है, इसी वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 हम सबको मुंह ज़बानी याद है। उसका अर्थ ही यही है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए, इसलिए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक होने ना पाए, बल्कि अब्दियत की जिंदगी हासिल करे। वो पेड़ों को नाश होने के लिए नहीं बनाना चाहता। उसने दरख्त डालियां इसलिए बनाई है ताकि वो फलवंत हो। और फलवंत आप बिना खुदा के नहीं हो सकते, बिना खुदा के कलाम के नहीं हो सकते। लड़ाई, गुस्सा, झगड़ा, कितनी चीजें हैं। सुनिएगा, फल दिखाई कैसे देगा। मेरे साथ चलिएगा एक जगह और ये आपको मिलेगा गलतियों की पत्री, द बुक ऑफ गलेशियंस, इसका चैप्टर 5 और वर्स 22 और 23। गलतियों की पत्री इसका 5 अध्याय। हाँ, आत्मा का फल सुनिएगा, फल सुनिएगा कौन कौन से हैं। अब सब अपने आप को चेक करिएगा। शोभा जी थोड़ा जोर से पढ़िएगा ताकि सबको मालूम चल जाए। जब कहते ना भैया हमसे ज्यादा अच्छी दुआ नहीं कोई कर सकता, हमसे ज्यादा कोई खुदा में समय नहीं बिताता होगा, पर अगर फल नहीं है तो इससे पता चल जाएगा कि खुदा बाप का कलाम या खुदावन हमें फल। सुनिएगा जी, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और
यदि इसमें से एक भी चीज हम में नहीं है तो इट मीन्स कि खुदा हम में, कई लोग कहते हैं भैया सब चीजें ठीक है, हम संयम तो रख लेते हैं, पर तब तक ही संयम रहता है जब तक सामने वाला ना बोले, तब थोड़ी संयम पता चलेगा। अकेले तो आप 4 दिन चुप बैठे रहिए, क्या जा रहा है किसी का, पर संयम तो तब दिखाई देगा जब सामने से कोई आपको गाली दे रहा है, आपकी गलती नहीं है, वो आपके ऊपर तोहमते पे तोहमते लगाए जा रहा है और आप बिल्कुल चुप हैं, आप जवाब, तब आपका संयम मालूम चलता है। अपनी एक टेस्टमनी आपको बताता हूं कि सेवकाई के दौरान की बात है, और शायद ये टेस्टमनी बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत बहुत मर्तबा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बड़ी जल्दी झुंझला जाता था, बड़ी जल्दी एकदम से चिढ़ जाता था, और करीब 3 साल पहले तक मेरा स्टेटमेंट एक ही रहता था। मुझे गुस्सा आता था, मैं किसी को भी जवाब देता, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देता था, और मैं कहता था कि भैया मैं यीशु मसीह नहीं। कोई भी मुझे कुछ कहता था, जब मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं कहता था कि मैं यीशु मसीह नहीं। जब मैं चिल्लाता था तो मैं कहता था भैया मैं यीशु मसीह, मैं किसी पर दया नहीं कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह, मैं प्रेम नहीं रख रहा हूं तो मैं कहता था कि भैया मैं यीशु मसीह, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता। और बाइबल तो ऐसा बताती है कि यदि तुम खुदा में बने और खुदा की बातें तुम में बनी रहे तो ये फल तुम में, जब लोग आपके घर में आएंगे तो आपसे आकर मिलेंगे, यार मैंने इस बंदे से ज्यादा ईमानदार किसी को, इट मीन्स कि वो फेथफुलनेस का फल आपके अंदर दिखाई दे रहा है, वो मोहब्बत का फल आप में दिखाई दे रहा है। जब कोई आपको चिढ़ा रहा है, जब कोई आपको तंग कर रहा है, जब कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपको बुरा कह रहा है, और जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप उसके साथ खड़े हैं, ये आपकी दीनता दिखाई दे रही है कि नहीं। खुदा बाप ने मुझे काम दिया और मुझे वो काम करना है, और वो काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनों के साथ करूंगा, पर जो काम खुदा ने मुझे करने के लिए दिया है वो काम शायद मुझे अपने दुश्मनों के लिए भी करना पड़े। अगर खुदा बाप ने, आप कहते हैं ना कि हम लोग प्रेयर वॉरियर्स हैं, हम लोग प्रार्थना के योद्धा हैं, यदि आपको लगता है कि आप प्रेयर वॉरियर्स हैं, खुदा बाप ने आपको दुआ करने का तोड़ा दिया है, आप दुआ करते हैं अंधकार चला जाता है, आप दुआ करते हैं जहन्नम फिरदौस में तब्दील हो जाता है, आप दुआ करते हैं जमीन पर स्वर्ग आ जाता है, आप दुआ करते हैं फरिश्ते आपको महसूस होते हैं, आप दुआ करते हैं पवित्र आत्मा आपको फील होता है। और दुआ सिर्फ ये नहीं कि आप अपनों के लिए करें, पर दुआ का मतलब यह है कि आप हर किसी के लिए दुआ करें, और चाहे वो आपको सताने वाला हो, और चाहे कोई वो आपको चाहने वाला हो, चाहे कोई आपको देने वाला हो, और चाहे कोई आपको छीनने वाला हो, आपका काम यदि दुआ करना, और आपको लग रहा है खुदा ने आपको दुआ करने के लिए रखा है, तो आपको हर किसी के लिए दुआ करना जरूरी है। अपने पड़ोसी के लिए जो आपसे हर रोज लड़ रहा है, जो आपके घर के दरवाजे पे कूड़ा फेंक देता है, जो आपसे झगड़ा करता है, अपने दरवाजे पे आपको बाइक नहीं खड़ी करने देता है, हर बात पे आपसे लड़ने आ जाता है, आपके बच्चों को खेलने में वो कंप्लेंट करता है, चाहे कुछ हो, लेकिन यदि आप प्रेयर वॉरियर और आपका काम दुआ करना है तो आपका काम अपने पड़ोसी के लिए भी दुआ करना। और दुआ में ये नहीं खुदा बाप इसे दिखा देना कि मैं कौन हूं, इसने खुदा के बंदे से पंगा लिया है, इसने खुदा के लोगों से पंगा लिया है, इसने ये वाला नहीं, वो सिर्फ इतना कि वो जान ले कि खुदा बाप उससे भी उतना ही प्यार करता है, और एक ठीक समय आने पर उसका व्यवहार, उसका दिल बदल जाए। आत्मा के फल यदि हमें नहीं है, और बाइबल तो ऐसा बताती है, लेकिन पेड़ अपने फलों से, और लोग तुम्हारे फल देखकर ये जान लेंगे कि तुम कौन से दरख्त हो, लोग तुम्हारे फलों से जान लेंगे कि तुम कौन से। और मेरी दुआ है कि लोग हमें देखकर ये तो ना कहें कि भैया मैं ऐसा अच्छा है कि मैं क्रिश्चियन नहीं। आपने देखा होगा कुछ क्रिश्चियंस पहचाने जाते हैं पीने की वजह से, कुछ पहचाने जाते हैं पहनने की वजह से कि यार क्रिश्चियंस कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हैं, कुछ क्रिश्चियंस पहचाने जाते हैं अपने जबरदस्ती के एंट की वजह से। हम पुराने क्रिश्चियन हैं, हमारे बाप दादाओं से ये चला आ रहा है, तुम तो अभी आए हो, तुम अभी बदले हो। कुछ घमंड करते हैं कि हम फलानी कलीसिया के हिस्सा हैं, सबसे पुरानी कलीसिया यही है, बाइबल में इसी कलीसिया का नाम है, हम उसी कलीसिया के हैं, उसी में पैदा हुए हैं। कुछ पहचाने जाते हैं अपनी अकड़ से, पर यीशु मसीह पहचाना गया अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपनी भलाई से। खुदा के लोग पहचाने जाएं दया से, प्रेम से, भलाई से, संयम से, वफादारी से। लिखा है वो जान देने तक वफादार रहा, इसने पलट कर पीछे नहीं देखा। खुदा के लोग आप पहचाने जाओ भलाई से। जब कोई बुरा कर रहा है तो आप भलाई करिए,
लिखा है, और यदि तू भलाई करता है तो तू अपने उस दुश्मन पे या जो भी सामने है उसके सर पे क्या रखता है? अंगार रखता है। जब आप किसी के साथ बुराई के बदले भलाई करते हैं तो आप उसके सर पे क्या रख रहे हैं? अंगार रख रहे हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, इन चीजों की चिंता मत करिए, पर कोशिश करिए कि खुदा के लोगों खुदा में बने रहिए और खुदा की बातें भी मुझ में बनी रहे, ताकि मैं खुदा के नाम से पहचाना जाऊं। मैं इससे ना पहचाना जाऊं कि भैया कि उनको देखा है आपने, उनके पास ये वाली चीज। कुछ लोग पहचाने जाते हैं अपने चिढ़ने की वजह से, कुछ पहचाने जाते हैं अपने गुस्से की वजह से, कुछ पहचाने जाते हैं अपनी खराब बातों की वजह से, पर खुदा चाहता है कि खुदा के लोग पहचाने जाएं दया से, प्रेम से, भलाई से। जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पूरे मोहल्ले में हमारा घर ऐसा है, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता, रात हो दिन हो, घर में किसी के झगड़ा हो जाए, घर में किसी के कलेश हो जाए, किसी के पास पुलिस आ जाए, किसी का बच्चा भटक जाए, किसी की बिटिया कुछ गलत कदम उठा दे, तो लोग आकर हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, हमारे घर पर आकर कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ चलिए, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है, प्लीज हमारे साथ चलिए, प्लीज अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल तक लेकर चलिए, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तो आप अपने मोहल्लों में, अपने आसपास में आपका घर ऐसा हो कि लोगों को जब कोई ना दिखे तो कोई भी आपके पास आ सके। कोई आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, पर आसमान का खुदा आपको समझता है, आसमान का खुदा आपको जानता है। सुनिएगा जल्दी से, एक बात मेरे साथ और पढ़िएगा, ये आपको मिलेगी, मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिएगा वही दोबारा जो मैं आपके साथ पढ़वा रहा था, 7वां अध्याय इसकी 16वीं आयत आपने पढ़ी थी, और अब 16वीं के साथ साथ 17वीं आयत भी पढ़िएगा। मत्ती की इंजील इसका 7 बाब आपने 16वीं आयत पढ़ी थी, पर आप 16 नहीं पर 17वीं आयत भी साथ में पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि कोई उसकी इच्छा पर 16वीं आयत के साथ पढ़िएगा। इसी प्रकार हाँ। हर एक अच्छा पेड़ 16वीं आयत के साथ, 7 अध्याय 16वीं आयत और 17वीं आयत। फलों से तुम उन्हें कह रहा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर हाँ, और उन कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ कि आप झाड़ियों में जाकर फल फ्रूट ढूंढ रहे हैं? अगर आप झाड़ियों में से अंगूर ढूंढ रहे हैं तो पीछे साथ में प्लॉट है, उसमें झाड़ियां लगी हुई है, तो जाकर आप तोड़ सकते हैं। कोई भी किसी बुरी जगह से जाकर कोई अच्छी चीज की कामना नहीं करता है, और लोग जब आपके पास आए तो वो आपसे कुछ बरकत हासिल करके जाए, ना कि एक यार अच्छा हम उनके पास गए, उनसे हम खुदा की बात तसल्ली पाने से तो अलग रहे, लेकिन हम तो उनके पास जाकर और नेगेटिव होकर आ गए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और दूरी बनाकर रखिए। जब कोई आपके पास आकर बुराई करना शुरू करे, चुगली करना शुरू करे, तो चुप कर उसको खामोश कर कहिए कि प्लीज ये वाली बात आप मत करिए, आप उससे इन बातों की चर्चा मत करिए। क्यों? क्योंकि लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर, खुदा ने यदि आपको बरकत बनाया है और आप चाहते हैं कि आप बरकत का हिस्सा हो, तो आप सिर्फ बरकत पाने वाले ना हो, पर जो कोई आपके पास आए वो आपसे बरकत हासिल। हम खुदा के पास, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम अभी आधे प्रोसेस में हैं, क्योंकि अभी हम खुदा में बने हुए, और किस लिए बने हुए हैं? ताकि हमें बरकत। पर यदि खुदा हम में बनेगा तो सिर्फ हम बरकत नहीं रहेंगे, पर जो कोई हमारे पास आएगा वो हमसे बरकत हासिल कर जाए। खुदा आपसे यही चाहता है। इस नए साल में ये दुआ मेरी अपने लिए भी है कि जितना हो सके खुदा का कलाम हमें बढ़े, हम खुदा के कलाम में बढ़े, और मालूम है क्या हो? सिर्फ इतना हो कि मैं सिर्फ आधा काम ना करूं, पर उससे कहीं ज्यादा खुदा का कलाम मुझ में हो, ताकि जो कोई मुझसे, मेरे बीवी से, मेरे बच्चों से, मेरी कलीसिया से, आप लोगों से जब कोई आकर मिले तो वो निराश होकर ना जाए। सोच कर देखिए कि आप एक तकलीफ में हैं, आपने ये हुआ होगा आपके साथ बहुत बार, तो सोच कर देखिए कि कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आया है, आप कोई मदद मांगने के लिए उम्मीद से आया था, पर हमने उसके उल्टा उसे इतना निराश कर दिया, उसे लगा कि भैया इसका मतलब जब इनके पास ही नहीं है तो मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जो 10 साल से नौकरी कर रहा है, जो 10 साल से खुदा में है, जो 10 साल से बिजनेस में है, अगर वही तरक्की नहीं कर रहा है तो जिसने नया शुरू किया क्या उसको मोटिवेशन मिलेगा? हम में से कितने खुदा में कितने सालों से हैं, और यदि कोई नया हमें देखे तो क्या ये उसके लिए मोटिवेशन होगा? पर वो कहते हैं यार 20 साल में जब, 10 साल में जब, 5 साल में जब आप ही नहीं बदले तो मेरा बदलना तो ना के बराबर है। ना के बराबर क्या? मेरा बदलना तो नामुमकिन है। पर आपको मालूम है यदि हम में से खुदा का स्वभाव दिखाई देगा तो लोग अपने आप खुदा के पीछे चलेंगे।
अपने आप लोग आपसे देंगे ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, आप प्लीज आप हमें अपने साथ ले चलेंगे, आप हमें अपने साथ क्रिसमस में ले चलेंगे, हम एक बार देखना चाहते हैं, हम एक बार आना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, हम भी चाहते हैं कि हम भी चर्च जाएं, हम भी चाहते हैं। और ऐसा तब होगा जब कोई मेरे व्यवहार को, जब कोई मुझसे बरकत हासिल करेगा, और मुझसे बरकत तब कोई हासिल करेगा जब खुदा और खुदा का कलाम मुझ में बना रहेगा। जी पढ़कर खत्म करेंगे। हाँ इसी प्रकार अच्छा पेड़ हाँ अच्छा फल लाता जी है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ बुरा फल, नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल, नहीं ला सकता, मेरे साथ बोलिए अच्छा पेड़ अच्छा पेड़ बुरा फल बुरा फल नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। खुदा के लोग खुदा के लोग बरकत के बिना बरकत के बिना किसी को किसी को कुछ ना दे। कुछ ना दे। हम मालूम है क्या दे रहे हैं? लाइट चली गई, इनका सत्यानाश हो जाए, लाइट चली गई। घरों में नॉर्मल ये कॉमन सी बातें हैं, हमारे घरों में ये बातें होती थी, आग लग जाए इसे, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। बिजली वालों को बेचारे इतने लोग गालियां देते हैं, सरकार को इतने लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, आपका कुछ खराब भी नहीं हुआ, पर फिर भी हम उसे क्या दे रहे हैं? बताओ, मोमबत्ती में हमें काम करना पड़ रहा है। अरे उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जिनके घरों में लाइट ही नहीं है। आपके पास लाइट है पर कुछ देर के लिए चली गई, जरा सा पसीना क्या आ गया, हमारे अंदर से लानते भर भर के निकलने लग गई। क्या फायदा बताओ कि हमें लाइट ना मिले, पेट्रोल महंगा हो गया फिर गालियां देनी शुरू कर दी, स्ट्राइक हो गई फिर गालियां देनी शुरू कर दी, कुछ बुरा हो गया फिर गालियां देनी शुरू कर दी। अरे खुदा बाप ने आपको बरकत का सोता बनाया है और बरकत के सोते से बरकत निकलनी चाहिए। इसका मतलब अभी भी मैं बरकत का सोता नहीं हूं, इसका मतलब अभी भी मैं आधे प्रोसेस में हूं और मुझे बस इतना ही लग रहा है कि मैं सेव्ड हूं। खुदा बाप शुक्रिया मैं सेव्ड हूं, खुदा बाप शुक्रिया मैं बैप्टाइज्ड हूं, खुदा बाप शुक्रिया कि मैं चर्च जा रहा हूं, खुदा बाप शुक्रिया मैं टाइप दे रहा हूं। खुदा बाप कह रहा है सब चीजें बहुत अच्छी है, पर अच्छी बात तो ये है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब बहुत फल लाओगे। अभी फल बहुत नहीं आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कई बार बड़ा फल लग जाता है, एक ही पेड़ एक ही है, पेड़ एक ही है, कई बार अमरूद बड़ा लगता है और कई बार पक ही नहीं रहा है, ये कच्चे का कच्चा ही है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये बरकत इतनी है, बढ़ी नहीं रही है। और जैसे आपने उस बरकत को टेस्ट किया, वो कैसी लगी आपको? कहा मतलब अपनी दवाई। खुदा बाप के लोगों, खुदा बाप चाहता है कि आप खुदा को काम करने दें। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चर्च आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश कीजिए कि आसमान के खुदा मेरी नहीं पर तेरी मर्जी इसमें पूरी हो। खुदा बाप मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, खुदा बाप मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, खुदा बाप मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, खुदा बाप मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये पढ़ाई कराना चाहता हूँ, मैं उसे विदेश भेजना चाहता हूँ, मैं उसे ये कोर्स कराना चाहता हूँ। पर खुदा बाप मेरी दुआ है कि इन सब चीजों में आपकी मर्जी, मैं बहुत अक्लमंद हो सकता हूँ, मैं बहुत सरफराज हो सकता हूँ, मैं बहुत दानिशमंद हो सकता हूँ, पर खुदा बाप फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की जिंदगी में तेरी मर्जी। हाँ, हमने तय कर लिया, हम अपने बच्चों को पायलट बनाएंगे। पायलट की एक बार की सैलरी 4 लाख रुपए होती है और जितना पैसा हमारे बच्चे की पढ़ाई पर लगेगा, ये 6 महीने में वो सारा पैसा पूरा कर देगा। पर खुदा बाप उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी। और खुदा बाप की मर्जी ऐसी होगी कि अगर आपका बच्चा पायलट नहीं भी बन रहा है तब भी आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। पर में चीजों को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। सिर्फ आप खुदा में बने मत रहिए, पर खुदा को भी अपनी जिंदगी को बनाने दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने की, अपने बच्चे की जिंदगी बनाने की। अपनी बीवी को हम सिखा रहे हैं, अपनी माँ को हम सिखा रहे हैं, अपने बाप को हम सिखा रहे हैं, अपने घर को हम सिखा रहे हैं, अपनी चीजों को हम सिखा रहे हैं, पर हम ये नहीं करें खुदा बाप आप हमें काम करिए। कई बार दुआओं से बदलने की कोशिश करते हैं, खुदा बाप इसका दिल बदल जाए, खुदा बाप इसका दिल बदल जाए। अच्छी बात है खुदा बाप इसका दिल बदल जाए, पर अच्छी बात यह है कि कहें कि खुदा बाप ये आपको अपनी जिंदगी में देख ले, ताकि सिर्फ इसका दिल ना बदल जाए पर इसकी पूरी जिंदगी। कई बार हम अपने तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर मैं चाहता हूं, उसने कहा क्योंकि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह के हैं,
तो आप बुरा फल, नहीं ला सकते। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मसीह के हैं तो आप बुरा फल, नहीं ला सकते। यदि आप खुदा के आराधक हैं, यदि आप खुदा के नाम से दुआ करने वाले हैं, यदि आप आसमान के खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, तो आपकी जुबान से कोई खराब बात निकलने, आपके घर से कोई और अलग तरह का शोर निकलने, आपका बच्चा भटकने ना पाए, आपके बीच में झगड़ा दिखाई ना देने पाए और होने भी ना पाए, पर आपके घर में सिर्फ खुदा दिखाई दे। और ये तब दिखाई देगा, जो चीज ज्यादा होती है ना वही दिखाई देती है। जो चीज ज्यादा क्या दिखाई देगी, वही दिखाई देगी। तो अगर ज्यादा दुआ होगी तो क्या दिखाई देगी, ज्यादा झगड़ा होगा तो, ज्यादा चुगली होगी तो, ज्यादा बुराई होगी तो, जो चीज ज्यादा होगी सिर्फ वही दिखाई देगा। इसलिए बाइबल बताती है कि अपने हृदय में वचन को अधिकाई से जितना हो सकता है खुदा के कलाम को अपने अंदर जाने दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी खुदा का जिंदा कलाम बन जाए। लोग मुझे देखकर मेरे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मेरी दुआ है इस नए साल में आसमान का खुदा आप में होकर काम करे और आपकी जिंदगी खुदावन यीशु के जिंदा नाम से जानी और पहचानी जाए। और हर बार की तरह ये दुआ ना सिर्फ आपके लिए पर मेरे लिए और यहाँ पर बैठे एक एक जन के लिए, कि हमारी जिंदगियों में हमने बड़े मंसूबे तैयार करे, नए साल के लिए पूरा प्लान तैयार है, रेजोल्यूशन तैयार है, सब तैयार है, पर कहें खुदा मेरी नहीं पर आपकी मर्जी। हमने इस नए साल में ठान लिया कि ये करेंगे, नए साल में ठान लिया कि ये खरीदेंगे, पर खुदा बाप मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप इस कलाम के वसीले आप सब लोगों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, आपकी जिंदगियां खुदा के फजल से भरी रहें और खुदा का जिंदा कलाम आपकी जिंदगियों में नई ताजगी ले आए, आपके घरों से नाराजगी जाती रहे, आपके घरों से झगड़ा कलेश जाता रहे, और ना सिर्फ खुदा का घर पर हम में से हर एक का घर भी दुआ का घर हो। हमारे घरों में दुआएं हो, हमारे घरों में कलाम पढ़ा जाए, ताकि जब कोई तीसरा शख्स हमारे घर में जाए तो उसे हमारे घर में ही आकर खुदा से उसकी मुलाकात हो जाए। हमें उसके साथ जबरदस्ती ना करनी पड़े चर्च तक लाने की, पर हमारे घर में ही उसकी मुलाकात खुदा से हो जाए और वो अपने आप इच्छा जताएगा कि हम आपके साथ खुदा के घर चलेंगे। ठीक है, खुदा बाप इस नए साल में नई आशीषें आपको दे, नई बरकतें आपको दे। ये नया साल एक बार फिर आप सबको मुबारक हो और आप सबकी जिंदगियों में खुदा की बरकतें बहुतायत से बढ़ती और उतरती चली जाए, और आप सब खुदावंद यीशु के नाम में खूब तरक्की, खूब आशीष, खूब सेहत हासिल करने वाले हो सके। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह।